गुड इवनिंग दोस्तों, स्टडी साइन में आपका स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है मिडिवल हिस्ट्री में मकबरा। ठीक है, मकबरा जितने भी मकबरे बने हुए हैं उन किसने बनवाए थे और उसकी क्या विशेषता है, ठीक है, किस टाइम पीरियड बने हैं, तो सारा उस पर कोड कर दिया गया है। और इससे पहले हमने उपाधियाँ करा दी थी दिल्ली सल्तनत में, जितनी उपाधियाँ जिस शासक ने ली हैं वो। ठीक है, तो वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो का लिंक ले सकते हैं या डायरेक्टली आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए बेनिफिट है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन मिडिवल हिस्ट्री से पूछ ही लेता। तो एक या दो बार आप देखेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, इससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई, गारंटीड है। और इसमें सब कुछ कोडिफाई करके दिया है आपको एक ही जगह पर, इधर उधर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग बुक्स। ठीक है, तो अभी हम टाइम टेबल बता देते हैं क्लासों का, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी क्लासों का टाइम है, सुबह 8 बजे नहीं 9 बजे। 9 बजे आपकी अपलोड हो जाती है, 9 बजे होगी आपकी करंट अफेयर चलती है, 10 बजे आपकी ज्योग्राफी अपलोड होगी, और 12 बजे आपकी पॉलिटी, और 2 बजे रहेगी आपकी हिस्ट्री। ठीक है, और उसके बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस रहते हैं, जो यूपी पीसीएस आरओ का एग्ज़ाम है उसके लिए, जो यूपी स्पेशल एमसीक्यू। ठीक है, यूपी स्पेशल एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़। ठीक है, तो क्लास का देखें और प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, ताकि और अच्छा कंटेंट हम लेके आ सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मकबरा। ठीक है, मकबरे से स्टार्ट करते हैं। स्थान, मकबरा, निर्माता और विशेषता क्या थी। जैसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। उसका निर्माण कब हुआ था? 1231 में हुआ था। किसने? इल्तुतमिश के द्वारा सुल्तानगढ़ी का मकबरा हुआ था, निर्माण हुआ था 1231 में। ठीक है, भारत का पहला मकबरा इसकी विशेषता थी। ठीक है, इसमें मुख्य क्या है, भारत का अगर पहला मकबरा पूछता है तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था, और इसका निर्माण हुआ था 1231 में। ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा है ना, दूसरा इल्तुतमिश का मकबरा है जो भी इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। फिर आता है कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा। ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद, ये इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं। ठीक है, तो जितने इम्पोर्टेंट है पूछे जाते हैं वो हम इसमें कवर करते चलेंगे। और फिर उसके बाद में जैसे गयासुद्दीन बलबन का मकबरा। ठीक है, ये कई बार पूछ लिया गया है, तो इसको बनाया था गयासुद्दीन बलबन ने ही बनवाया था, गयासुद्दीन बलबन का मकबरा खुद का। तो इसमें शुद्ध इस्लामी शैली है ना। अब ये इसकी विशेषता हो जाएगी कि शुद्ध इस्लामी शैली है ना, मेहराब से निर्मित भारत का पहला मकबरा कौन सा था? तो गयासुद्दीन बलबन का मकबरा था, जो कि गयासुद्दीन बलबन ने ही बनवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, तो शुद्ध इस्लामिक शैली, ये वाला पॉइंट हमें याद रखना है कि शुद्ध इस्लामिक शैली का पहला मकबरा बनने वाला भारत में तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बना, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा बना हुआ था। गयासुद्दीन बलबन ने ही इसका निर्माण कराया था। ठीक है, फिर देखते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया, और इसका जो मकबरा बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, और भारत का पहला गुम्मद वाला मकबरा है ये। ठीक है, कौन सा है? भारत का पहला गुम्मद वाला मकबरा कौन सा है? शेख निजामुद्दीन औलिया का। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इनकी जो विशेषता है सीधे पूछ लेता है कि भारत का पहला गुम्मद वाला मकबरा कौन सा है? ये तो शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है, जो कि आपका गुम्मद वाला है, और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। वहीं ये शुद्ध इस्लामी शैली, ठीक है, से निर्मित भारत का पहला मकबरा कौन सा था? तो गयासुद्दीन बलबन का मकबरा है, जो गयासुद्दीन बलबन ने ही बनवाया था। ठीक है, फिर देख ले जाए जैसे गयासुद्दीन बलबन तुगलक का मकबरा। ठीक है, ये सभी कहाँ पे है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में बने हुए हैं ये। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, झील के भीतर बना भारत का पहला मकबरा कौन सा है? गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, जो कि झील के भीतर बना हुआ पहला मकबरा है। ठीक है, फिर देखें फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक होता है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बनाया गया था। हुमायूं का मकबरा की बात करते हैं तो हाजी बेगम। ठीक है, हाजी बेगम ने बनवाया था, और ये था दीन पनाह पहल के भीतर। ठीक है, किसके? दीन पनाह पहल है, उसके अंदर क्या बनाया था? हाजी बेगम का मकबरा, सॉरी हुमायूं का मकबरा बनाया था हाजी बेगम ने, उसकी बहन ने। फिर देख लें सफदरजंग। ठीक है,
दरगंज, है ना, का मकबरा किसने बनाया था? शुजाउद्दौला ने। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। मुबारक शाह ये भी नहीं है। मोहम्मद शाह अलाउद्दीन शाह बहलूल लोदी का मकबरा, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ये इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसको एक बार पढ़ लेना। सिर्फ कोई वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। खाने जहाँ ये मकबरा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। खाने जहाँ का मकबरा जौन शाह ने बनाया? खाने जहाँ दुत्ते ने, ठीक है, जौन शाह खाने जहाँ दुत्ते। फिर आता है लाहौर। लाहौर में आ जाते हैं हम। लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा। अगर ये पूछ ले दिल्ली में बना हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने लाहौर से ही शासन किया था, लाहौर में ही उसने राजधानी बनाई थी, तो वो लाहौर में ही रहा था। अजमेर की बात करें, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा अभी भी फेमस है, इल्तुतमिश के द्वारा बना था। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में अकबर जाते थे, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि किस उसमें दरगाह में अकबर जाया करते थे, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में अकबर जाया करते थे। काबुल मकबरा है तो बाबर का मकबरा काबुल में है। सिकंदरा, ठीक है, सिकंदरा की बात करें तो उत्तर प्रदेश, अकबर का मकबरा जो कि जहांगीर ने इसको बनवाया था, ठीक है। और शायद पाकिस्तान, ये कुछ और हो जाते हैं जिनमें थोड़ा सा हम याद रख लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में जहांगीर का मकबरा है ना। आगरा की बात करते हैं तो एतमद्दौला का मकबरा है, नूरजहाँ जहांगीर ने। मुमताज़ का मकबरा शाहजहाँ ने बनवाया था, शाहजहाँ का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है। ये ताजमहल के भीतर बने हुए हैं। औरंगाबाद की बात करें तो बीबी का मकबरा कहाँ पर है? राबिया दुर्रानी, ठीक है, औरंगजेब द्वारा बने थे। पत्नी राबी दुर्रानी की स्मृति में बनवाया था औरंगजेब ने। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा था, जो कि अकबर ने निर्माण कराया था उसका। सासाराम, ये कई बार पूछ लिया है, सासाराम में किसका है भाई? शेरशाह सूरी का है। तो हसन खां का मकबरा है, शेरशाह सूरी का मकबरा है, इस्लाम शाह का मकबरा है, जो कि तीनों आपके सासाराम पढ़ते हैं, और ये तीनों ही किसको समर्पित है? शेरशाह सूरी, ठीक है, झील के भीतर बने हुए हैं। ग्वालियर की बात करें तो मोहम्मद गौस का मकबरा और तानसेन का मकबरा, जो कि आपके ग्वालियर में देखने को मिलता है। स्वयं का मकबरा देखें, जो स्वयं खुद ने बनवाया था, जैसे दिल्ली इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने खुद ही बनवाया था। बलबन का मकबरा गयासुद्दीन बलबन ने खुद ही बनवाया था। निसारुद्दीन तुगलक का मकबरा निसारुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। का औरंगजेब ने खुद ही औरंगजेब ने बनाया। सासाराम शेरसूरी मकबरा शेरशाह सूरी द्वारा बनाया हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, चलते हैं मकबरा, ठीक है। ये मैप में थोड़ा सा दिखा दिया है, मैप में आप देख सकते हैं ना। आगरा में एतमद्दौला का मकबरा, मुमताज़ का मकबरा, शाहजहाँ का मकबरा, ठीक है, आगरा में हो गया। और ये दिल्ली की बात करें तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश मकान, ठीक है, जो हमने ऊपर बताए थे वही सारे के सारे मैप में देखे हुए, मैप में दिखा दिए गए हैं। तो आप यहाँ से मैप को अच्छे से रीड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इसमें हम नहीं बता रहे हैं आपको, आप एक बार देख लेना, पढ़ लेना। चलो बता ही देते हैं। जैसे अब मान के चलो दिल्ली में इतने सारे इल्तुतमिश का मकबरा, मकरुद्दीन औलिया का मकबरा, गयासुद्दीन बलबन, शेख निजामुद्दीन औलिया ने, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज़ा तुगलक, ठीक है। आगरा में देखें तो आगरा का एतमद्दौला, मुमताज़, शाहजहाँ, ठीक। और फिर उसके बाद देखें जैसे हुमायूं का दिल्ली सफदरगंज, मुबारक शाह, मोहम्मद मकबरा, बहलूल लोदी, सिकंदर लोदी, खाने जहाँ मकबरा, ये भी कहाँ हैं? तुम्हारे दिल्ली में ही हैं। और सासाराम में देखें तो हसन का, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह का, ग्वालियर में मोहम्मद नास का मकबरा और तानसेन का, ठीक है। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट मकबरे थे। अब देखो महाराष्ट्र में भी है बीबी का मकबरा, राबिया दुर्रानी का, औरंगजेब द्वारा बनवाया था औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगजेब का मकबरा है। फिर उसके बाद में चलते हैं जैसे सल्तनत कालीन की स्थापना, ठीक है, स्थापत्य, आर्किटेक्चर, सल्तनत कालीन, ठीक है, तो आर्किटेक्चर देखें तो स्टार्ट करते हैं इसमें। अब देखो ये है तुम्हारा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या स्थापना करी थी? तो कुतुब मीनार की स्थापना करी थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और स्थान था दिल्ली में करी थी, ठीक है। इसकी क्या विशेषता थी? तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में नींव डाली थी, किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, किसकी? कुतुब मीनार बनाने की। और ये 5 मंजिला भवन था, ठीक है, और 72 मीटर इसकी ऊंचाई थी।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल का निर्माण कराया था, ठीक है। और बाकी की जो 4 मंजिल थी उसको इल्तुतमिश ने बनवाया था, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल को हानि पहुंची थी, तो उस पर क्या कराया था उसने, चौथी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिल और बनवा दिया, ठीक है। तो चौथी मंजिल का तो जीर्णोद्धार किया ही था और 2 मंजिल उसने और ऐड कर दी, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा कुतुब मीनार का, ठीक है। तो इसके जो पॉइंट है सारे इसी में है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बना जाता। फिर आता है तुम्हारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, है ना, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये भी तुम्हारी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनी हुई थी दिल्ली में, ठीक है। इसकी दिल्ली में बनाई थे और जो निर्माण हुआ था 1197 ईस्वी में, और भारत का पहला मस्जिद है ये, है ना। जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है भारत का पहला मस्जिद है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया था दिल्ली में 1197। जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया ये आपकी मस्जिद थी, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा की बात करें तो ये अजमेर में बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही, ठीक है। निर्माण हुआ था 1200 में। विग्रहराज बिसलदेव फोर्थ के द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर यह एक मस्जिद में निर्माण कर दिया था 2.5 दिन के झोंपड़े को, ठीक है। फिर देख लेते हैं इल्तुतमिश के द्वारा जो निर्माण कार्य किए गए थे वो इल्तुतमिश, इसने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनवाई थी अजमेर में। सुल्तानगढ़ी का मकबरा होता है दिल्ली में, भारत का पहला मकबरा, अपने पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद की स्मृति में। कुतुब मीनार देखें तो दिल्ली में बना हुआ था, कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया। मदरसा-ए मुइज़्ज़ी दिल्ली मोहम्मद गोरी की स्मृति में। हौजे शमसी बदायूं, शमसी दरगाह बदायूं, अतिरिक्त किन दरवाजे नागौर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ। गयासुद्दीन बलबन की देख लेते हैं तो जैसे लाल महल बनवाया था गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली में, है ना। कैकुबाद ने क्या बनाया था, किला खरी का दुर्ग बनाया था। कैकुबाद ने हरा महल जिसको बोला जाता है। जलालुद्दीन खिलजी, लाल महल बलबन ने बनवाया था, कैकुबाद ने हरा महल बनवाया जिसका नाम था किला खरी का दुर्ग। जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो ये किला खोरी का महल था, ठीक है। किसका, किला खोरी का महल, जलालुद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा बनाया था जलालुद्दीन खिलजी। जमात खान मस्जिद, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया और जमात खान मस्जिद का निर्माण कराया। हाजर सितून का, हौजे अलाई का और श्री किला, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाए थे, आपके निर्माण करवाए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। हजार स्तंभ का महल ये भी अलाउद्दीन खिलजी का निर्मित कराया हुआ है। सीढ़ी का मकबरा ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अजमेर में निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन मुबारक की देखें तो उखा मस्जिद, है ना, जो भरतपुर राजस्थान में निर्माण कराई गई थी। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो तुगलक का महल, ठीक है। औरंगाबाद दौलताबाद किला, औरंगाबाद आदिलाबाद किला तेलंगाना और जहांपना, ठीक है। ये दौलताबाद का किला किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। आदिकाल का किला जो बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा तेलंगाना में। जहांपना दिल्ली में बनाया था और ये जहांपना है दिल्ली वाली जो मोहम्मद बिन तुगलक की है, ठीक है। बरखा महल दिल्ली, ये अकबर पे मत चला जाना भाई, जहांपना में। फिर देख लेते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह कोटला का दिल्ली में है, हौज खाना दिल्ली में है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बना हुआ। और बेगमपुरी का मस्जिद है जो कि दिल्ली में बना हुआ है। खिड़की, है ना, खिड़की जो मस्जिद है वो दिल्ली में निर्माण कराया गया है, ठीक है। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अब शहर की स्थापना देख लेते हैं। शहर की स्थापना देखें तो दिल्ली शहर की तोमर वंश के द्वारा शासक था, ठीक है। उसने देवगिरी की रामचंद्र देव ने, तुगलकाबाद की गयासुद्दीन तुगलक ने, दौलताबाद आलियाबाद की स्थापना में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। औरंगाबाद औरंगजेब, आगरा 1504 में सिकंदर लोदी, फतेहाबाद फिरोजाबाद, फिरोजपुर जौनपुर और हिसार ये फिरोज शाह तुगलक के हैं, ठीक है। फतेहाबाद फिरोज शाह, फिरोजपुर और जौनपुर हिसार ये तुम्हारे हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। तो इसको देखते रहना है दोस्तों, ये नहीं है कि ये देखो इम्पोर्टेंट तो टॉपिक है ही, क्योंकि यहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आप इसको स्किप कर ही नहीं सकते हो। आप पढ़ोगे, इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही जगह पर कोडिफाई करके देख गया। अभी तो ये स्टार्ट है, अभी देखो गुलाब वंश से स्टार्ट करेंगे कल वाली वीडियो में, ठीक है। तो ये आपका जो महत्वपूर्ण क्लास थी, है ना, जो दिल्ली सल्तनत के जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो सारे के सारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आपके करा देंगे जो गुलाम वंश आएगा, गुलाम वंश की स्टार्टिंग करेंगे। फिर देखते हैं सल्तनत कालीन जो प्रमुख शब्द रहे हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे
इतलाती सुल्तान की भूमि कहा जाता था। खालसा भूमि राजकीय भूमि होती थी जो राजा के द्वारा दी जाती थी। इक्ता की और अक्ता की बात करें तो ये सैनिक अधिकारी को दी जाने वाली मुक्त भूमि थी। ठीक है, जो सैनिक अधिकारी होते थे उनको दी जाने वाली जो भूमि थी मुफ्त में दी जाती थी, फ्री में, तो इक्ता भूमि कहलाती थी। मिल्क विद्वानों को दी जाने वाली भूमि को मिल्क कहते थे। और वक्फ की बात करें तो ये धार्मिक कार्यों के लिए दी जाने वाली मुक्त भूमि होती थी। ठीक है, अभी जो वक्फ बोर्ड का कार्य चल रहा है वो इसी से रिलेटेड है। और मशाहत है ना, मशाहत जो थी भूमि की पैमाइश। ठीक, तो सल्तनत कालीन में मशाहत किससे संबंधित है? भूमि की पैमाइश से। वक्फ किससे संबंधित था? धार्मिक कार्यों के लिए दी जाने वाली मुक्त भूमि। मिल्क की बात करें तो मिल्क जो शब्द है सल्तनत कालीन का वो किससे संबंधित था? तो विद्वानों को दी जाने वाली भूमि मुक्ति। ठीक है, मुफ्त दी जाने वाली विद्वानों को भूमि को मिल्क कहते थे। इक्ता की बात करें तो इक्ता संबंधित है किससे? सैनिक अधिकारियों को दी जाने वाली जो भूमि होती थी मुफ्त में फ्री में दी जाती थी वो उसको इक्ता कहते थे या अक्ता कहते थे। खालसा की बात करें तो खालसा भूमि राजकीय भूमि हुआ करती थी। और इतालकी की बात करें तो सुल्तान की भूमि थी। ठीक है, खालसा भूमि जो राजकीय राजा की जो भूमि होती थी, इताल की सुल्तान की भूमि थी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से ये क्लास स्टार्ट ख़त्म हो जाती है आपकी। महत्वपूर्ण दिल्ली सल्तनत में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं 3 वीडियो में। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और हमने प्लेलिस्ट बना दी है। और कल की जो वीडियो रहने वाली है गुलाम वंश या मामलुक वंश को स्टार्ट करने वाले हैं कल की लास्ट में। तो आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ शेयर को चैनल को सब्सक्राइब करें, स्किप ना करें। और आप कहीं ना कहीं से पढ़ोगे लेकिन इससे अच्छा मटेरियल आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, इधर उधर ही मिलेगा। तो एक जगह पे कोडिफाई है, तो प्लीज़ इसको देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।